हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 8 में हैं और बिहार एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए दोस्तों, तो ये वाली क्लास दोस्तों, ये जो सीरीज चलाई फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है दोस्तों बिहार एनएमएस के लिए, इसमें आपका सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं माँ बाप का सपना पूरा हो, अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों मैथ में जो है दोस्तों 20 प्रश्न में से दोस्तों कम से कम 18 प्रश्न सही हो दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। बिल्कुल दोस्तों, बेसिक से नंबर सिस्टम को पढ़ाया जाएगा, पूरे मैथ को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जाएगा। और जो है दोस्तों रीजनिंग की भी क्लास चलाई जा रही है इसी चैनल पे। और मैंने आज पहला चैप्टर भी लिया है, एनालॉजी को ख़त्म किया है, और उस वीडियो को भी देखें ताकि आपका उसमें भी दोस्तों रीजनिंग में 90 में से 90 लाने का जो है दोस्तों मैंने संकल्प लिया। तो आप भी मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। फिलहाल जो दोस्तों अपने टॉपिक पे आते हैं, जो आज का पहला जो चैप्टर है दोस्तों, नंबर सिस्टम है ना दोस्तों। 4 5 या 6 क्लास लगाने पड़ जाएँ ये एक एक चैप्टर के लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिखा कर रहूँगा मैथ। अगर आपको भी मैथ में से डर लगता है दोस्तों, क्योंकि जनरली जो ये मैथ होता है दोस्तों, ये जनरल कंपटीशन वाला मैथ होता है। ये क्लास 8 का अगर एनसीईआरटी का भी बुक देखेंगे तो इस लेवल का मैथ जो है दोस्तों इस तरीके का नहीं एनएमएस में पूछता है। इसका जो लेवल होता है दोस्तों मैथ का थोड़ा सा टफ होता है। क्यों? क्योंकि जो है ये जनरल कंपटीशन वाला मैथ होता है, इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। और क्लास 8 का बच्चा जो मिडिल स्कूल में पढ़ रहा होता है दोस्तों, वो इस विद्यार्थी जो है दोस्तों इस तरीके के मैथ को नहीं कर पाता। तो इसी को देखते हुए दोस्तों मैंने संकल्प किया है कि आप लोगों को दोस्तों बिहार एनएमएस 2027 में आपका भी सिलेक्शन कराना है मुझे। तो इसके लिए जो दोस्तों हम भी मेहनत करेंगे और आप भी मेरे साथ जुड़कर मेहनत करेंगे बिहार एनएमएस के लिए जो दोस्तों मैथ के लिए, है ना। तो जो पहला चैप्टर है दोस्तों नंबर सिस्टम, आप ज़रूर जानते होंगे नंबर सिस्टम के बारे में, क्या है प्राकृत संख्या, क्या है पूर्ण संख्या, ये सब नहीं जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते दोस्तों तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हर चीज़ें समझ में आएगी, है ना। तो चलिए बिना टाइम को जो है ख़त्म किए हुए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कह रहा है इस संख्या का क्लासिफिकेशन। अब जो है दोस्तों नंबर सबसे पहले समझिए, आखिर नंबर्स को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों जितने भी नंबर्स है दोस्तों उसको दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं दोस्तों वास्तविक संख्या और दूसरे को कहते हैं दोस्तों काल्पनिक संख्या। जितने भी आप नंबर से देखते होंगे दोस्तों, आज तक देखे होंगे, वो दो ही कैटेगरी के अंदर आते हैं दोस्तों, या फिर ये रियल नंबर होंगे या फिर क्या होंगे दोस्तों इमेजनरी नंबर होंगे। जब काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या जब मिल जाता है दोस्तों तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको कहते हैं दोस्तों सम्मिश्र संख्याएं, है ना। अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो फ्लो चार्ट है दोस्तों इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। और ये जो यही जो है दोस्तों रियल नंबर है ना, जितने भी बुक्स के अंदर देखते हैं ज़्यादातर क्या रहता है दोस्तों, वो रियल नंबर ही रहता है। रियल नंबर को भी दोस्तों दो भागों में बांटते, एक होता है दोस्तों रेशनल नंबर, एक होता है दोस्तों इरेशनल नंबर, जिसको एक को कहते हैं परिमेय संख्या, दूसरे को कहते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या के अंदर दोस्तों दशमलव आता है, पूर्णांक भिन्न आता है, पूर्णांक वाली संख्या, भिन्न वाली संख्याएं आती है, पूर्ण संख्या इसी के अंदर आती है दोस्तों। और जो अपरिमेय संख्या होता है उसके अंदर जो करनी वाले होते हैं, जो शांत दशमलव जो होता है, अशांत दशमलव होते हैं, अनावर्ती दशमलव जो होते हैं दोस्तों, और जो अति उत्तम नंबर होते हैं, त्रिकोणमितीय जो होते हैं दोस्तों, और घातांकीय, लघु गुणक और ज्योमितीय वक्र जो होते हैं, और व्युत्क्रमा जो त्रिकोणमितीय होती है दोस्तों, ये सब जो होता है दोस्तों इरेशनल नंबर के अंदर आता है। तो ये फ्लो चार्ट को एक बार ओवरव्यूज देख लीजिए, ऐसे कोई मैं आपको जब पढ़ा दूंगा तो ये वाले इस पर वापस से आएंगे एक बार, है ना, क्योंकि इसको अभी आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक हम लोग को एक एक डिटेल से नहीं पढ़ेंगे कि क्या परिमेय संख्या है, क्या प्राकृत संख्या, क्या पूर्ण संख्या है, क्या है प्रेम नंबर, क्या है कंपोजिट नंबर, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम लोग देखते हैं रियल नंबर, है ना। रियल नंबर सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, रियल नंबर, जिसको कहते हैं दोस्तों रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या। तो इसका जो परिभाषा दोस्तों, वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर जो है प्रस्तुत किए जा सकते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्या कहते हैं। आज तक दोस्तों जितने भी नंबर देखे होंगे आपके बुक के अंदर, वो सब जो होता है दोस्तों रियल नंबर के अंदर आता है। जैसे दोस्तों 1 हो, 2 हो, 3 हो, या अगर आप पॉइंट वाला भी संख्या ले सकते हैं या रूट वाला भी संख्या ले सकते हैं, √.25 कुछ भी ले लीजिए। जितने भी आज तक नंबर देखे होंगे दोस्तों, वो सब के सब जो दोस्तों वो कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, रियल नंबर होते हैं। जितने भी नंबर इसके अंदर जो है दोस्तों नेचुरल नंबर आता है, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं दोस्तों, होल नंबर अभी आपको नहीं पता होगा होल नंबर, तो इसलिए छोड़ देते हैं यहाँ पे अभी। बस इतना ध्यान रखिए, जितने भी आपने बुक्स के अंदर बुक नंबर्स देखे होंगे दोस्तों, वो सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, वो रियल नंबर होते हैं। इसमें दोस्तों भिन्न वाली भी संख्याएं आती है, और जो नेचुरल नंबर भी आता है,
इसके अंदर जो है दोस्तों पूर्ण संख्याएं, रूट वाली संख्याएं होती है, करने वाली जो संख्या होती है दोस्तों उस वो भी इसी के अंदर आती है, किसके अंदर, वास्तविक संख्याएं के अंदर, रूट वाला, है ना। उसके बाद जो है दोस्तों आती है काल्पनिक संख्या। अब यही समझना है दोस्तों कि आखिर काल्पनिक संख्या क्या होता है ना। काल्पनिक संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इमेजनरी नंबर कहते हैं, वैसी संख्याएं जिन्हें हम दोस्तों संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। अच्छा एक बात समझिए कि आखिर संख्या रेखा क्या होता है, थोड़ा सा इधर बैक करते हैं कि संख्या रेखा क्या होता है। जैसे बोला दोस्तों मैंने लिखा 2, तो 2 को जो दोस्तों अगर नंबर लाइन आप पढ़े होंगे बचपन में कि एक लाइन खींच दिया जाता है, अब बीच में 0 लिख दिया जाता है, और जिसका राइट साइड होता है दोस्तों 1 2 3 4, ये किधर जाती है, अनंत तक जाती है, और इधर माइनस वाली आती है। जैसे मैंने लिखा 2, तो 2 को जो दोस्तों हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। हम √5 को लिखना चाहते हैं तो √5 का वैल्यू कितना आएगा, 2 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, मतलब 2 से बड़ा आएगा, मतलब 2 से यहाँ के बीच में आएगा, यही के आसपास आएगा। तो हम मतलब कि इस संख्या को जो दोस्तों नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इसीलिए परिभाषा में कहा गया वैसी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पे जो प्रस्तुत किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है ना। जैसे मैंने लिखा दोस्तों -√3, आप इस तरह का नंबर आप नहीं देखे होंगे, आप भले ये देखे होंगे कि -√3, -√3 एक अलग नंबर है, लेकिन रूट के अंदर माइनस जो हो जाए ये ऐसा नहीं हो सकता है। बस इसको जो है दोस्तों क्या किया जाता है, इमेजिन किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं दोस्तों इमेजिनरी नंबर, है ना। जैसे लिखा मैंने -√3, इसको जो दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको -√1 लिख सकते हैं और इंटू -√3 लिख सकते हैं, और इस -1 को दोस्तों आयोटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, आयोटा से डिनोट करते हैं, है ना। जब इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों इन दोनों का, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और -1 का जो दोस्तों स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा आएगा निकल के, क्या आता है दोस्तों, आयोटा आता है ना। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, नहीं सॉरी 1 मिनट गलती हो गया थोड़ा सा, समझिए वापस से कि जो पहले वापस से समझ लीजिए कि वैसी संख्याएं जो दोस्तों संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकती उसको क्या कहते हैं दोस्तों, काल्पनिक संख्या। इसको जो दोस्तों आयोटा से डिनोट किया जाता है, किसी किया जाता है दोस्तों, आयोटा से, है ना। माइनस के रूट के अंदर अगर -1 होता है दोस्तों तो उसको क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। मैंने लिखा दोस्तों -√3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू, और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, -√3, तो इसको क्या लिखेंगे, -√3 आयोटा, क्या लिख देंगे दोस्तों, -3 का -3 मतलब लिख देंगे इसको 3 आयोटा, क्या लिख देंगे दोस्तों, दोस्तों अगला टॉपिक है दोस्तों काल्पनिक संख्या, जिसको कहते हैं दोस्तों इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों, इमेजिनरी नंबर, वैसी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, इमेजिनरी नंबर। आपको कुछ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बस इतना याद रखिएगा दोस्तों कि अगर रूट के अंदर क्या, अगर रूट के अंदर दोस्तों संख्या माइनस में दी गई हो तो संख्या क्या होती है दोस्तों, काल्पनिक हो। एक इस तरीका का भी संख्या होता है कि -√3, तो ये काल्पनिक संख्या नहीं होगा। अगर रूट के अंदर कोई संख्या और वो माइनस में, तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों, काल्पनिक संख्या होगी। अगर दोस्तों मैंने अभी बताया था कि जब एक जो है वास्तविक संख्या, मैंने लिख लिया एक वास्तविक संख्या दोस्तों 2, क्या लिख दिया, 2 लिख देते हैं दोस्तों 2, और उसके बाद दोस्तों एक -√3, तो इसमें देखे होंगे दोस्तों ये 2 क्या है, तो ये दोस्तों रियल नंबर है, क्या दोस्तों, रियल नंबर है। और -√3 मतलब रूट के अंदर संख्या जो है दोस्तों माइनस में है, अर्थात ये एक ऐसी संख्या दोस्तों इमेजिनरी नंबर है। तो जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर एक साथ जब जुड़े होते हैं दोस्तों, या जोड़ या माइनस के रूप में एक साथ जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों, सम्मिश्र संख्या। बस इतना ही मेजर ध्यान रखिएगा कि जितने भी आप नंबर देखे होंगे दोस्तों वो सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, वो होते हैं वास्तविक संख्या, रूट वाली संख्या, परिमेय संख्या, पॉइंट वाली संख्या, भिन्न वाली संख्याएं, ये सब सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्या है। इतना डिफरेंस याद रखिएगा। और काल्पनिक संख्या में बस यही अंतर होता है दोस्तों कि इसके अंदर जो रूट वाली संख्या क्या होती है दोस्तों, ये माइनस में होती है, इसलिए इसको कहते हैं दोस्तों इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इसको नंबर लाइन्स पे डिनोट नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है दोस्तों परिमेय संख्या। क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या जिसको कहते हैं दोस्तों रेशनल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों,
रेशनल नंबर कहते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। इसको कहते हैं दोस्तों रेशनल नंबर। वे सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखा जा सकते हैं, जहां p और q दोनों क्या होने चाहिए दोस्तों, पूर्णांक होने चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ दोस्तों वैसी संख्याएं जिसको हम बटे के फॉर्म में, बटे का फॉर्म का मतलब होता है जैसे दोस्तों 2/3, 4/7, या फिर माइनस में भी हो सकते हैं -2/3, है ना। तो वैसी संख्याएं जो इसको हम p बटे q के रूप में मतलब बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस शर्त यही होता है दोस्तों कि ऊपर वाली की संख्या को अगर आप p मानते हैं और नीचे वाली संख्या को क्या मानते हैं, q। और यही शर्त होता है कि जो नीचे वाली संख्या होती है दोस्तों, जो डिनोमिनेटर होता है दोस्तों, जो हर होता है दोस्तों, जो q होता है, वो 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। अगर 2 के नीचे दोस्तों बटे 0 लिख देते तो इसका मान जो होता है दोस्तों ये अनंत हो जाएगा। तो ये जो है दोस्तों ये परिमेय संख्याएं नहीं होंगी, है ना। तो वैसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में मतलब बटे के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्याओं को दोस्तों क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने लिखा दोस्तों 2, 5, 7, मैंने लिखा 2/3 -7/3। तो आप कहेंगे भैया बता, देखिए यहाँ पे जो 2 है, तो आप कहेंगे कि 2 जो है दोस्तों ये क्या है, आप कहेंगे कि 2 जो है ये केवल इसमें अंश है और इसमें हर नहीं है। तो इसको मन से दोस्तों नीचे 1 लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये भी p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। ऊपर वाली संख्या को p मान लीजिए, नीचे वाले q, मतलब बटे के फॉर्म में हम लिख सकते। मैंने लिखा दोस्तों 5, तो 5 भी परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसके नीचे अपने मन से कितना लगाना देंगे, 1। जब 1 लगा देंगे तो कोई संख्या पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, ये 5 ही कहलाएगा। इसका मतलब ये 5 भी क्या होगी दोस्तों, परिमेय संख्या है। ये 7 है दोस्तों, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे भी कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। मैंने लिखा 2/3, तो ये भी तो ऐसे ही दिख रहा p बटे q के रूप में। ये दोस्तों -7/3 है। ये जो संख्या ये भी क्या होगी दोस्तों, परिमेय संख्या होगी। क्यों? भले ही माइनस में, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये होना चाहिए कि जो p और q है दोस्तों, जो अंश है और जो हर है दोस्तों, वो क्या होने चाहिए, बस पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों, पूर्णांक होने चाहिए। और यही शर्त होता है दोस्तों कि q इज नॉट इक्वल टू दोस्तों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने आपको आंसर दे दिया कि अगर किसी भी संख्या के अंदर अगर कोई भी नंबर हो, उसके अंदर अगर हम उसके नीचे अगर 0 से भाग दे देते हैं दोस्तों, तो उसका मान कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है ना। इसलिए वो परिमेय संख्याएं नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों इरेशनल नंबर। क्या होता है दोस्तों, इरेशनल नंबर जिसको कहते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या। जैसे दोस्तों कितना है, √2 है, √3 है और √5 है। वैसी संख्याएं जो रूट के अंदर होती है, जैसे मैंने लिखा √9, मैंने लिखा दोस्तों माइनस रूट के अंदर 15, फिर लिखा दोस्तों रूट के अंदर 14, रूट के अंदर लिखा मैंने 20। तो आप कहेंगे सर ठीक है, ये जो √2 है क्या है, रूट के अंदर जितने भी संख्या होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो परिमेय अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी अपरिमेय है। ये रूट जो है दोस्तों 3, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या होगा। √3 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन जो दोस्तों √9 है, तो आप √9 को दोस्तों इसका क्या करेंगे, 9 का गुणनखंड आप करते हैं दोस्तों, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। तो इसका गुणनखंड आ जाएगा दोस्तों 3 गुना 3। इसका मतलब इसका कितना गुणनखंड हो गया दोस्तों, 2 गुणनखंड हो गया। और ये जो है दोस्तों ये कितना कितना है, 3 गुना 3। तो जब कोई भी संख्या जो दोस्तों 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अब दोस्तों रूट के अंदर जो संख्या है, अगर रूट से बाहर निकलना चाहता है दोस्तों, तो उसको क्या करेंगे, उसका जोड़ा लगाएंगे। तो बताइए जोड़ा कितने लोगों में लगता है, 2 लोगों में या 3 में। तो आप जानते होंगे कि जो दोस्तों शादी कितने लोगों में होता है, जोड़े लगते हैं, तो 2 लोगों के होता है, एक मेल होती है एक फीमेल। तो उसी तरह याद रखना है, जो रूट के अंदर वाली संख्या तभी बाहर निकलेगी जब उसकी क्या करा दो, शादी करा दो। तो शादी कराने के लिए कितने लोगों की जोड़ा लगेगी दोस्तों, 2 संख्या होगा तभी क्या लगेगा, उसका जोड़ा। जब जोड़ा लग जाएगा तो ये इसके रूट से बाहर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। अब बताइए कि √9 जो है दोस्तों वो बाहर निकल के कितना आ गया, 3। और 3 के नीचे कुछ नहीं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा अपने मन से 1। तो ये भी इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या हो जाएगा। एक नज़र में तो लगेगा दोस्तों कि ये क्या है, √9 जो है दोस्तों ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब आप इसका जो है दोस्तों वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये संख्या कैसे निकल के आएगी, परिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परिमेय संख्या। मैंने लिखा दोस्तों √15। तो आप कहेंगे भैया कि हो सकता है ये परिमेय संख्या भी हो सकता है, ऐसा तो दिख रहा है अपरिमेय संख्या पहली नज़र में। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे 15 का। तो 15 को फैक्टराइजेशन कीजिए,
3 से काटेंगे तो 15, तो मतलब 15 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुना 5। अब बताइए क्या जोड़ा लगा, ये 3 अलग है 5 अलग है, तो आप कहेंगे दोस्तों कि इसका जो है दोस्त सर इसका जो है जोड़ा नहीं लगेगा। इसका मतलब ये भी √5 क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो ही जाएगा, है ना, ये रूट से बाहर नहीं निकल पाया। मैंने लिखा दोस्तों √14, √14 को लिख सकते हैं दोस्तों 7 दूना 14, यहाँ पे भी इस दोनों का दोस्तों जोड़ा नहीं लग पाया, अर्थात ये भी संख्या कैसी हो जाएगी दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये √20 है दोस्तों, तो √20 को आप करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 4 4 5 20। यहाँ पे दोस्तों 2 का तो जोड़ा लग गया, तो 2 बाहर निकल जाएगा और √5 अंदर ही रह जाएगा, तो ये भी संख्या कैसी हो जाएगी दोस्तों, तो ये भी संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगी, क्योंकि ये √5 बाहर नहीं निकल पाया। और भी क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, आप लोग बताइए कि कौन सी संख्या जो है परिमेय होगी और कौन सी संख्या अपरिमेय होगी। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है दोस्तों रूट के अंदर 343, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 512 है, और एक दोस्तों 729 है, 729 नहीं, हाँ 729 है। तो आप कहेंगे कि दोस्तों कि ये जो √143 जो है दोस्तों, ये इसका जो गुणनखंड होगा 7 गुना 7 गुना कितना होगा 7, अर्थात इसका तो जोड़ा लग गया था, कितना हो जाएगा 7, और ये √7 अंदर ही जाएगा, अर्थात ये भी कैसा हो जाएगा दोस्तों, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, इरेशनल नंबर होगा, है ना, मेरे साथ आप आंसर दीजिएगा। √512 है दोस्तों, ये जो है दोस्तों ये निकल पाएगा, आप जरा देखिए इसको गुणनखंड करेंगे अगर हम 512 का, तो इधर लिखते 512 है ना, अगर ये लंबा जाएगा गुणनखंड, है ना, 2 से भागा देते तो 2 गुना 4 होगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 से भागा देंगे, आपको आना चाहिए ये सब चीज़ें दोस्तों। आप बिहार एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 4। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, और फिर इसको लिख देते हैं डायरेक्ट 64 ही। अच्छा एक बात बताइए, इस 64 का डायरेक्ट वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, तो इस 88 64 लिख सकते हैं 64 को, तो 8 गुना 8 करेंगे तो 8 क्या हो जाएगा दोस्तों बाहर, तो 8 पहले ही बाहर निकाल दिए, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, तो इसका भी जोड़ा लग गया तो 2 बाहर निकल गया, और इस 2 का बेचारा का जो दोस्तों जोड़ा नहीं लग पाया, इसका मतलब अंदर ही रह जाएगा, अर्थात 8 गुना कितना हो जाएगा 16, इसके रूट के अंदर कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि ये भी जो संख्या कैसी हो गई, तो ये भी कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। मैंने लिखा दोस्तों 729, तो आप कहेंगे दोस्तों 729 जो है भैया ये 27 का क्यूब होता है, किसका होता है 9 का क्यूब होता है, मतलब 9 गुना 9 गुना 9। अब जोड़ा लगाएंगे दोस्तों तो 9 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन रो जो है दोस्तों एक अंदर ही रह जाएगा, अर्थात ये भी जो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं हो गए। आप लोग दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझ ही होंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर वैसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो तो हो जाएगा दोस्तों परिमेय संख्या, और वैसी संख्याएं जो जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, अर्थात रूट वाली जो संख्याएं दोस्तों होती हैं ज़्यादातर वो कैसी होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है, लेकिन जरूरी नहीं जितने भी रूट वाली संख्याएं होंगी दोस्तों वो अपरिमेय होंगी। कुछ जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैंने रूट लिखा है दोस्तों √16, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों रूट से निकल जाएगा 4 गुना 4, अगर इसका जोड़ा निकल लग गया दोस्तों तो ये बाहर हो जाएगा, और 4 जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या होगा। पहली दृष्टि में दोस्तों ये लगता है कि परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है दोस्तों वास्तव में परिमेय संख्या है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्णांक संख्या। क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक संख्या पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग को पूर्ण संख्या पता, प्राकृतिक संख्या हमको पता होना चाहिए, है ना। तो क्या होता है दोस्तों प्राकृतिक संख्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्तों, जो मैं इसका सीधा सा मतलब आंसर आपको लिखा देता हूँ। गिनती की संख्या क्या दोस्तों, गिनती की संख्या जो होती है, गिनती की संख्या को दोस्तों प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। तो आप जानते होंगे दोस्तों गिनती जब गिना जाता था 1 2 3 4 से अनंत तक जाती है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। जब शुरुआत में दोस्तों दुनिया बनी थी तो उस समय जो है दोस्तों गिनती करने के लिए जो है दोस्तों लोग गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब उनको दोस्तों 10 लिखना होना पड़ता था तो 10 को दोस्तों हिंदी में लिखा करते थे। अगर उनको 100 लिखना पड़ता था दोस्तों तो हिंदी में लिखते थे। अगर उसको 1000 लिखना होता था दोस्तों, उनको 1000 लिखना होता था तो 1000 हिंदी में लिखा करते थे, या फिर संस्कृत में लिखा करते होंगे पुराने टाइम में। क्यों,
क्योंकि दोस्तों उस समय जो है दोस्तों जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था, जीरो की जो है दोस्तों खोज नहीं हुई थी, जिसके कारण जो है संख्या पूर्ण नहीं थी, है ना। तो दोस्तों 10 को इस तरीके से लिखा जाता था, 100 को इस तरीके से और 1000 को मतलब भाषा में लिखा जाता था, तो उसका कोई कोडिंग वर्ड नहीं था। तो दोस्तों एक भारतीय वैज्ञानिक में दोस्तों, है ना, तो जिसका नाम होता है दोस्तों आर्यभट्ट। क्या नाम होता है दोस्तों? आर्यभट्ट होता है दोस्तों, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है दोस्तों, आर्यभट्ट यही बिहार की धरती के हैं दोस्तों। ये पटना जिला के रहने वाले थे, पटना, वर्तमान के पटना जिला में इनका जो है दोस्तों निवास स्थान था आर्यभट्ट का। तो जो दोस्तों आर्यभट्ट थे दोस्तों, आर्यभट्ट जो उन्होंने जीरो का आविष्कार किया, इस पूरी दुनिया को जीरो से परिचित कराया, जिसके कारण जो दोस्तों आज हम लोग 10 लिखने के लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं, फिर 10 के लिए डबल मिंडी लगाते हैं, और जो दोस्तों 300 लिखने के लिए 3 पे डबल मिंडी लगाते हैं। अगर 1000 भी लिखना होता दोस्तों तो 1000 पे जो है 1 लिखकर 3 मिंडी लगाते थे। 1000, 100 या 200 लिखना है दोस्तों तब तक संभव नहीं था जब तक जीरो का आविष्कार नहीं किया गया था, है ना। तो भारतीय गणितज्ञ जो दोस्तों आर्यभट्ट ने दोस्तों जीरो का आविष्कार किया, तब जो है दोस्तों जाकर संख्याएं क्या हो गई दोस्तों? पूर्ण हो गई। तो इसी को कहते हैं दोस्तों होल नंबर कहते हैं, है ना। पहले संख्या क्या थी दोस्तों? प्राकृतिक संख्या थोड़ी अधूरी थी। क्यों अधूरी थी दोस्तों? क्योंकि हम 10 नहीं लिख सकते थे, 1000 नहीं लिख सकते थे, 2000 नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि उस समय जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था, है ना दोस्तों। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे दोस्तों? जब प्राकृतिक संख्या के समूह में जो दोस्तों जीरो को जोड़ दे तो वह समूह जो दोस्तों क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। आई होप दोस्तों कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर पूछे प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं तो गिनती की संख्या को दोस्तों प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर कोई पूछे पूर्ण संख्या किससे कहते हैं तो दोस्तों जब गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाता है दोस्तों तो संख्याएं क्या हो जाती है दोस्तों? पूर्ण हो जाती है। उसे कहते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्या। उसके बाद दोस्तों एक होता है दोस्तों अभाज्य संख्या, बहुत बहुत ज्यादा फेमस दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के अंदर जो दोस्तों क्या होता है? अब समझिए, मैंने लिखा दोस्तों एक संख्या, तभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा एक संख्या दोस्तों 12, तो आप बताइए इसका जो है जो मल्टीपल मल्टीपल बताइए कौन कौन से होंगे? जिसको बोलते हैं गुणनखंड, गुणन, जिसको बोलते हैं गुणज। क्या कहते हैं? मल्टीपल को गुणज कहते हैं। और एक होता है दोस्तों मल्टीपल, एक होता है दोस्तों फैक्टर। क्या होता है दोस्तों? फैक्टर। फैक्टर को बोलते हैं दोस्तों गुणनखंड। क्या कहते हैं दोस्तों? गुणन खंड कहते हैं। तो आप बताइएगा जो मल्टीपल होता है दोस्तों, अगर हम 12 का मल्टीपल पूछे दोस्तों तो 12 का मल्टीपल मतलब 12 का पहाड़ा, 12 का 12, 12 24, 12 36, 12 6 48, 12 25 60, अर्थात 12 के टेबल में क्या क्या आ सकता है? एक बार में पढ़ने में, 2 बार में पढ़ने में, 5 बार पढ़ने में, 1000 बार पढ़ने में, वही उसका क्या कहलाता है दोस्तों? मल्टीपल कहलाता है ना। तो आप थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। मल्टीपल जो है दोस्तों ये अलग चीजें होती है, और फैक्टर जो होता है दोस्तों अलग चीज होती है। जनरली दोस्तों मेरे को जो है दोस्तों बहुत दिन पढ़ाई हो गया, तो लोग जो दोस्तों अधिकतर कंफ्यूज होते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर को एक ही समझ बैठते हैं, या फिर समझते भी हैं तो उल्टा समझते हैं। एक होता है दोस्तों फैक्टर। फैक्टर का मतलब हुआ दोस्तों, जैसे मैंने लिखा 12, तो 12 को जो दोस्तों दुनिया में जो है 12 को जो है दोस्तों इसको काटने वाली संख्या कौन कौन है? तो 12 दोस्तों 1 से कटने वाली है, 2 से कटने वाली है, 3 से कटने वाली है, 6 से कटने वाली है, और 12 से कटने वाली है। तो जो संख्या जिससे जिससे विभाजित होती है दोस्तों उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको फैक्टर कहते हैं, है ना। तो इसलिए अगर पूछे 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा तो कहेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 नहीं सॉरी 6 होगा, और क्या होगा दोस्तों? 12 होगा। तो आई होप दोस्तों इसको आप समझे होंगे। थोड़ा सा आप मैथ के स्टूडेंट है दोस्तों, ये छोटी छोटी आपको डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जो है दोस्तों प्राइम नंबर का जो दोस्तों सीधा सा जो है दोस्तों परिभाषा होती है, वैसी संख्याएं जिसके जो दोस्तों केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने दोस्तों? केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वो भी कौन कौन होता है दोस्तों? एक और क्या होता है दोस्तों? स्वयं होता है। तो वही संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। बस नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से हम लोग समझेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों अभाज्य संख्या की परिभाषा पूछे तो वैसी संख्याएं जिसका जो है दोस्तों केवल 2 गुणनखंड होता है। कितना गुणनखंड होता है? 2 गुणनखंड होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं दोस्तों, जैसे लिखते हैं 5, मैंने लिखा एक 12, एक लिखा दोस्तों 16, एक लिखा दोस्तों मैंने 13। तो आप कहेंगे भैया कि जो जो है 5, 5 को दुनिया में काटने वाला केवल एक है, और कौन है दोस्तों? 5, मतलब यही फैक्टर है। और 12 को काटने वाला फैक्टर कौन कौन है? तो एक है, 2 से भी कटने वाला, 3 से भी कटने वाला, 6 से भी कटने वाला 12,
और 12 से भी 12 कटेगा। और 16 को काटने वाला दोस्तों 1 है, 2 है और दोस्तों 4 है, उसके बाद 8 है दोस्तों, उसके बाद 16 है। अगर पूछे 13 को काटने वाला कौन कौन है तो 1 है और 13 है। तो वैसी संख्या है जिसको दुनिया में काटने वाला केवल 2 ही पैदा हुआ है दोस्तों, तो वैसी संख्याएं क्या कहलाएगी, देसी अंदाज में समझिए, वैसी संख्याएं जिसको दुनिया में मारने वाला 2 ही चीज पैदा हुआ है, 2 ही नंबर, ऐसे नंबर जिसको मारने वाला 2 ही नंबर पैदा हुआ है, वैसी संख्याओं को कहते हैं दोस्तों प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है 5, तो 5 का दोस्तों जो गुणनखंड है दोस्तों, 5 का जो गुणनखंड है वो 1 है और कौन है दोस्तों, 5 है। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड है, अर्थात 2 ही संख्या से कटेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 12, 12 को काटने वाला 1 है, 2 है, 3 है, 6 और 4 है, मतलब इसको काटने वाला दोस्तों कितने नंबर है टोटल, 5 संख्याएं से कट सकती है, 5 अलग अलग संख्याएं से जो है दोस्तों 12 कट सकती है, अर्थात ये संख्याएं क्या होगी दोस्तों, ये प्राइम नंबर नहीं होंगी, है ना। फिर देखिए 16, 16 को भी काटने वाला कितने लोग हैं दोस्तों, 5 लोग हैं, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है, अर्थात ये भी संख्या क्या होगी दोस्तों, ये भी जो है दोस्तों अपरिमेय संख्या, ये भी जो दोस्तों अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। ये दोस्तों 13, ये जो है 13 जो है संख्या, ये 1 से कटेगी और 13 से कटेगी, अर्थात इसके कितने गुणनखंड है दोस्तों, तो 2 ही गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है दोस्तों, 2 ही गुणनखंड है, तो अर्थात ये भी संख्या कैसी होगी दोस्तों, तो ये भी जो है दोस्तों कैसी होगी, प्राइम नंबर होगी। तो आई होप दोस्तों आप समझिए होंगे प्राइम नंबर को आप अच्छी तरीके से। वैसी संख्या है जिसको काटने वाली पूरी दुनिया में 2 ही पैदा हुए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों 2 है, क्या क्या है दोस्तों, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है दोस्तों, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पता होना चाहिए, है ना, प्राइम नंबर। आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर यहाँ सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों, ये जो है ऑब्जेक्टिव तरीके से भी पूछ सकता है, कह सम व सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है। तो देखिए नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4, तो बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी। अब यहाँ पे आप बोलेंगे भैया कि एक जो है क्या है, तो एक को काटने वाला केवल कौन है दोस्तों, एक है, तो एक जो है दोस्तों ना तो प्राइम नंबर है। अच्छा इसको छोड़िए, पहले इस पे बाद में आएंगे, पहले हम लोग को जो है दोस्तों कंपोजिट नंबर थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग को अच्छे से समझ में। अच्छा एक मिनट, लग रहा है कंपोजिट नंबर जी छूट गया है ना, एक मिनट रुक, लग रहा है दोस्तों कंपोजिट नंबर जो है छूट गया है, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ दोस्तों कंपोजिट नंबर छूट गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों, जैसे प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर के जो है दोस्तों जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर होता है, तो कंपोजिट नंबर होता है। कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर को बोलते हैं दोस्तों भाज्य संख्या, या पुराने वाले बुक में देखेंगे दोस्तों इसको कहा गया है यौगिक संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों, यौगिक संख्या, एक ही संख्या है, बस कंफ्यूज नहीं होगा। प्राइम नंबर को जो है दोस्तों इसी को कहते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसी को पुराने वाले बुक में जब आप देखेंगे दोस्तों, तो इसी को कहा गया है दोस्तों, प्राइम नंबर को ही कहा गया है, अभाज्य संख्या को भी कहा गया है दोस्तों रूट संख्या। क्या कहते हैं इसको, रूट संख्या। तो अब मैं आपको प्राइम नंबर समझा दिए, अब कंपोजिट नंबर पे आते हैं। बस इसके उल्टा वैसी संख्या, इसका परिभाषा लिख दीजिएगा, वैसी संख्याएं, वैसी संख्या जिसका, वैसी संख्याएं जिसका दो से अधिक गुणनखंड होता है, 2 से अधिक गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कंपोजिट नंबर कहते हैं, है ना। तो वैसी संख्याएं दोस्तों जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो आप कहेंगे भैया जैसे है, मैंने लिखा 4 6 8 12, तो आप कहेंगे कि 4 जो है, 4 को काटने वाला 2 है, 1 से भी कटने वाला है, 3 से भी 3 से नहीं सॉरी 4 से भी कटने वाला। इसका मतलब है दोस्तों 2 से अधिक काटने वाला इस दुनिया में पैदा हो गया, तो अर्थात ये संख्या कैसी होगी दोस्तों, कंपोजिट नंबर होगी। कैसी होगी, कंपोजिट नंबर। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 6, तो 6 दोस्तों 1 से कटने वाला है, 3 से कटने वाला है और 6 से कटने वाला है, अर्थात इसको भी काटने वाला जो है दोस्तों 2 से अधिक गुणनखंड है, मतलब इसका भी 6 का भी है जो दोस्तों 2 से अधिक गुणनखंड है, तो अर्थात ये भी संख्या कैसी हो जाएगी दोस्तों, कंपोजिट नंबर हो जाएगी। ये है दोस्तों 12,
तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 5 से भी, 12 से भी कटेगा। तो इसको तो काटने वाला और दोस्तों कितने हो गए जाएंगे, 5 है। तो अर्थात ये भी संख्या कैसी होगी, कंपोजिट नंबर। बस इस दोनों में एक ही डिफरेंस है दोस्तों कि प्राइम नंबर वैसी संख्याएं होती है जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होता है दोस्तों, वही क्या कहलाती है दोस्तों, प्राइम नंबर। और वैसी संख्या जिसका 2 से एक भी अधिक हो गया, अगर 3 भी गुणनखंड हो जाएगा दोस्तों तो क्या संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों, कंपोजिट नंबर हो जाएगी। अगर पूछे दोस्तों सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होती है, तब उसका आंसर होगा दोस्तों 4 होगा, है ना। अब हम लोग जो दोस्तों कंपोजिट नंबर को समझ लिए, तब हम लोग को हर चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब हम लोग उसी स्लाइड पे वापस आ जाते हैं। कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे, है ना। हाँ, प्राइम नंबर समझ लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना है दोस्तों कि क्या होता है दोस्तों सम संख्या। अगर कोई पूछे दोस्तों कि हम लोग अभी बता रहे थे कि 1 2 3 4 गिनती शुरू होता है, तो एक भाई ने बताया दोस्तों वैसी संख्या है जिसका 2 गुणनखंड होता है उसको तो कहते हैं प्राइम नंबर, और वैसी संख्या है जिसका 2 से कम जो 2 से जो है अधिक गुणनखंड होता है उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो देखिए एक जो है संख्या एक ऐसी संख्या है जो खुद एक ही से कटेगा, मतलब इसका 2 भी गुणनखंड नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब है दोस्तों ना तो ये कंपोजिट तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 से अधिक चाहिए, तो एक तो 2 तो है भी नहीं, तो 2 से अधिक कहाँ से होगा। और प्राइम नंबर भी होने के लिए दोस्तों कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, तो एक के पास जो दोस्तों केवल एक ही गुणनखंड है। अर्थात एक जो है दोस्तों हम आपको बताना चाह रहे हैं, एक जो है दोस्तों ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही क्या होता है दोस्तों कंपोजिट नंबर होता है। तो आप याद रखिएगा, अगर कोई पूछे एक क्या है प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा एक जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक जो है दोस्तों ना तो प्राइम होगा, ना तो सॉरी ना तो एक जो है ना तो प्राइम नंबर होगा ना तो कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों फिर अगला संख्या आता है 2। 2 जो है दोस्तों 2 का गुणनखंड 1 है, और कौन सा होता है दोस्तों 2। अब देखिए समझिए, समझने वाली बात है, अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी जो है दोस्तों आभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों 2 होगा। और पूरी नंबर का जितने भी नंबर है दोस्तों दुनिया का सारे नंबर में से दोस्तों 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम संख्या होने के बावजूद भी क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है दोस्तों जो सम संख्या होते हुए भी क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या। लेकिन एकमात्र जो है दोस्तों 2 एक ऐसी संख्या है दोस्तों, 2 जो है एक मात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या है। अगर ये भी पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो है 2, है ना। वही इसको जो दोस्तों नोट में लिखा गया है, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, है ना। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा जो सम और जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अगर पूछे कि सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी दोस्तों, तो इसको फैक्ट है, इसको याद रख लीजिएगा 101 हो। अगर पूछे कि सबसे बड़ी 3 अंकों की जो दोस्तों अभाज्य संख्या कौन है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 से जो हो जाएगा दोस्तों 97। अगर पूछे दोस्तों है ना। अब बस यही चीजें थी, उसके बाद जो हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं, कह रहा है दोस्तों P एक अभाज्य संख्या है जो 3 से विभाजित है, तो P के पावर 10 माइनस ये भी हमेशा 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये कोई दूसरा चीज इसको हटाइए। अब समझते हैं दोस्तों कि कोई भी संख्या अगर रेंडमली दिया जाए तो आप कैसे पता करेंगे दोस्तों कि वो संख्या प्राइम है या फिर कंपोजिट है। तो दोस्तों 3 से बड़ी मतलब 3 को 2 और 3 को छोड़कर बात ये की गई है, जो 2 और 3 जो प्राइम नंबर है दोस्तों उसको छोड़ की बात की गई है। 3 से बड़ी प्रत्येक जो दोस्तों अभाज्य संख्या को 6p प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, प्लस माइनस के रूप में लिखा जा सकता है ना। लेकिन हर p प्लस माइनस 1 जो रूप इसमें आवश्यक रूप से जो दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब समझिए मोटा मोटी कि वैसी संख्याएं अगर वो प्राइम संख्या होगी दोस्तों तो पक्का जो दोस्तों उसको अगर आप 6 से डिवाइड कीजिएगा, कितना से दोस्तों 6 से आप उसको भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर जो दोस्तों 1 होगा, या फिर कितना होगा दोस्तों -1 होगा रिमाइंडर। तो आप कहेंगे भैया माइनस में कब से रिमाइंडर आने लग गया, तो थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। जैसे दोस्तों मैंने लिखा एक शब्द एक नंबर लिखा, जैसे एक प्राइम नंबर ले लेते हैं दोस्तों 11, कितना ले लेते हैं 11, तो आप इसको 6 से भागा दीजिए, तो 6 से भागा दीजिएगा तो दीजिए तो 6 दूना 12। अच्छा देखिए एक ले लेते हैं 6 से ले लेते हैं 13, तो आप 6 को भागा दीजिए 13 में, तो 6 दूना कितना हो गया दोस्तों 12, तो शेषफल कितना हो गया 1। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों जो भी प्राइम नंबर होंगी उसको आप अगर 6 से भाग दीजिएगा
तो हमेशा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा या फिर -1 आएगा। माइनस कहाँ से आएगा, देखिए छो छो दो ना 12, अगर आप 2 से भागा देंगे दोस्तों कितना आ गया, 12 आ गया, अर्थात मतलब शेषफल कितना बचा, -1 बचा कि नहीं। तो यही होता है दोस्तों माइनस का रिमाइंडर। तो वैसी संख्याएं जिसको 6 से भाग देने पर -1 आए या फिर क्या आए दोस्तों, 1 आए रिमाइंडर, तो वैसी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। मैं ऐसा नहीं कह रहा दोस्तों कि जितने भी संख्याएं हैं अगर उसको 6 से भागा देते हैं, अगर किसी भी रैंडमली किसी संख्या को 6 से भागा देते हैं, अगर शेषफल दोस्तों 1 आ रहा है तो जरूरी नहीं होगा कि वो संख्या परिमेय होगा। बस हम दोस्तों ये कह रहे हैं कि वैसी अगर जो दोस्तों अगर परिमेय संख्या होगा तो पक्का 6 से भाग देने पर शेषफल 1 आएगा या फिर क्या आएगा दोस्तों, -1 आएगा। ये जरूरी नहीं है कि हर वो संख्या 6 से कट रही है और 6 से भाग देने पर शेषफल 1 देती है और -1 देती है, तो हर वो संख्या जो है दोस्तों परिमेय संख्या होने की गारंटी नहीं देती है। लेकिन ये सच बात है कि अगर परिमेय संख्या होंगी दोस्तों, जितने भी परिमेय संख्याएं हैं दोस्तों, उसको अगर आप 6 से भाग देते हैं तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा या फिर -1 आएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि जो अगर कोई भी रेंडमली ले लेते, जैसे मैंने 19 ले लिया, 19 28 21 28 ले लेते हैं, 28 24, अगर मैंने दोस्तों 25 लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, 25 आपको कोई पूछ दे कि 25 जो दोस्तों ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो आप किससे भाग देंगे, 6 से। तो 6 से भाग देंगे दोस्तों 25 में, तो 6 से जो दोस्तों 6 24, तो 6 से 24 क्या हो गया दोस्तों, कट गया, नहीं कटा, शेष कितना बचा दोस्तों, 1। तो इसका मतलब आप क्या कह देंगे कि इसका शेषफल 1 बच गया 6 से भाग देने पर, तो 25 क्या परिमेय संख्या है, ये जो है 25 जो है क्या ये जो है दोस्तों प्राइम नंबर है, तो नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, मैंने ये बोला है कि अगर परिमेय संख्या होगी, जितने भी परिमेय संख्या होंगे उसको हम 6 के +-1 के रूप में लिख सकते हैं, और हर वो 6p ++1 माइनस के रूप में लिखी जाने वाली हर संख्या जो है दोस्तों वो प्राइम नंबर नहीं होंगी, है ना। तो इसी तरह जैसे 25 है तो दोस्तों इसको काटने वाला 1 है और इसको 5 भी काटने वाला है और 25 है, तो ये मतलब कैसी संख्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब यही हो दोस्तों, हर वो संख्या जो 6p +-1 के रूप में लिखी जा रही है, तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर होंगी। तो उसको जो दोस्तों हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, चेक करना पड़ेगा, भाग देकर देखना पड़ेगा, है ना। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते क्योंकि ज़्यादातर एनएमएस में इस तरह का क्वेश्चन तो आता नहीं है ना, इसे ज़्यादा डिटेल पे नहीं जानते। बस इतना याद रखिएगा कि अगर कोई जितने भी परिमेय संख्या होते हैं दोस्तों, जितने भी परिमेय संख्या होंगे, जो सच में परिमेय संख्या होंगे दोस्तों, वो जो दोस्तों उसको 6 से भाग देंगे आप, जितने भी परिमेय संख्या होंगे उसको 6 से अगर भाग देंगे तो हमेशा जो दोस्तों रिमाइंडर 1 होगा, -1 आएगा और कितना आएगा, 1 आएगा। और हमेशा याद रखिएगा ये बात को। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपसे इस तरह के डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो कितना होगा दोस्तों, 17। अगर ये पूछे 1 से 50 के बीच में कितने जो दोस्तों प्राइम नंबर है, नहीं सॉरी कितने प्राइम नंबर है, तो 4 होगा 1 से 10 तक के बीच में। अगर सम पूछे तब 17, सम तो ज़्यादातर पूछता नहीं है, इसको आप नहीं भी याद रख सकते, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि कितने प्राइम नंबर है। तो 1 से 10 तक जो दोस्तों कितने प्राइम नंबर है, 4। और 1 से जो दोस्तों 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो दोस्तों 15। अगर 50 से पूछे 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो 10। अगर ये क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप इतना याद रखिएगा 25। यहाँ से यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट आप कितना, अगर एग्जाम में आ जाएगा 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो क्या आप एग्जाम में निकल पाएंगे, 1 मिनट का टाइम रहता है, इसलिए आप इसको जो दोस्तों याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, सहभाज्य संख्या क्या होता है, जिसको कहते हैं दोस्तों को प्राइम नंबर, है ना। वैसी दो संख्या जिसका मासा 1 हो, है ना। जैसे मैंने लिखा दोस्तों 4 और 5, तो बताइए 4 और 5 का जो है दोस्तों एचसीएफ कितना होगा, 4 से भागा 5 में दीजिएगा, 4 एकम 4, तो शेषफल कितना आ गया, 1 से फिर भाग देंगे 4 में, आपको एचसीएफ तो उम्मीद करते हैं आते होगा, तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया दोस्तों, 1। तो वैसी संख्या जिसके वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो दोस्तों, 1 हो। जैसे मैंने लिखा दोस्तों 7/5, है ना। तो क्या बताइए ये को प्राइम है, तो बताइएगा 7 अलग लिखिए और 5 अलग लिखिए। तो 5 को दोस्तों 7 से 7 और 5 का दोस्तों एचसीएफ लीजिएगा, तो इसका एचसीएफ कितना आने वाला है दोस्तों, 1 ही आने वाला है। इसका मतलब ये भी संख्या क्या हो जाएगी, को प्राइम नंबर। तो आई होप समझेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसी संख्या है जिसका जो एचसीएफ वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ
एक होता है वैसी संख्या को सहाभाज्य संख्या कहते हैं। एक होता है दोस्तों ट्यून प्राइम नंबर, है ना, जिसको बोलते हैं युग्म अभाज्य संख्या। वैसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिसके अंतराल कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। जैसे देखिए 2 और 3 है, 3 और कितना है दोस्तों 5। 3 के बाद अगला जो प्राइम नंबर कितना आता है, 3 के बाद 4, 4 तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, उसके बाद क्या है 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों 2 है। फिर अगला है दोस्तों 5 और 7, इन दोनों क्या है दोस्तों, दोनों क्या है दोस्तों, ये प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है 2, है ना। एक ऐसा नहीं, और एक है दोस्तों 11 और 13, तो ये इसके दोनों क्या है प्राइम नंबर होने चाहिए और दोनों का डिफरेंस 2 होने चाहिए, तो उसको कहते हैं दोस्तों ट्विन प्राइम नंबर। कोई बड़ी बात नहीं, आप समझ गए होंगे। एक होता है दोस्तों संयुक्त, या फिर इसको बोलते हैं दोस्तों भाज्य संख्या। अच्छा यहाँ पे था भाज्य संख्या, है ना, अभी मैंने इसको बता दिया था स्लाइड में अलग लगे। वैसी संख्या है जिसको 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसको को प्राइम नंबर। अगर आपसे पूछे कि दोस्तों भाज्य संख्या एक क्या है, तो अभी मैंने बताया एक ना तो भाज्य संख्या होती है दोस्तों, ना तो अभाज्य संख्या। अगर पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है दोस्तों, तो हो जाएगा उसका आंसर 8 होगा। सबसे छोटी अगर पूछे दोस्तों विषम जो है भाज्य संख्या कौन है दोस्तों, तो उसका आंसर हो जाएगा 9, है ना। इसको करते हैं, इसको आप याद कर दीजिएगा। उसके बाद होता है दोस्तों संपूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, यदि संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर दी गई संख्या के बराबर हो तो उसको कहते हैं संपूर्ण संख्या। इसका मतलब समझिए, जैसे दोस्तों 6 है, तो 6 का गुणनखंड लीजिए, तो 6 का गुणनखंड 1 है, 3 है, और दोस्तों और किससे कटेगा, और इसको स्वयं को केवल छोड़ देना है, तो इसका एक गुणनखंड 6 भी होगा, लेकिन स्वयं को दोस्तों छोड़ देना है। तो 1 और 3, तो दोस्तों 6 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 2 से भी तो कटेगा शायद, हाँ 2 से भी कटेगा, 2 3 6। अब इसका योग कीजिए, 3 1 कितना हो गया 4, 4 2 कितना हो गया दोस्तों 6। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि परफेक्ट जो नंबर होता है दोस्तों वो स्वयं वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग, है ना, स्वयं के गुणनखंड, स्वयं जितने भी गुणनखंड होगा और उसको केवल किसको हटा देना है, स्वयं को हटा देना है, और जितने भी गुणनखंड बचेंगे दोस्तों उसको जोड़ देंगे। अगर वो संख्या उस संख्या के बराबर योग आ जाए दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। जैसे मैंने आप नहीं समझेंगे तो 24 लेते हैं, तो 24 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 और 24 है। तो देखिए परफेक्ट नंबर वही लेने के लिए दोस्तों, चेक करने के लिए जो स्वयं संख्या का जो गुणनखंड होता है दोस्तों, एक गुणनखंड जो स्वयं होता है उसको छोड़ देते हैं, है ना। अब जो जितने भी गुणनखंड बचे दोस्तों इसको आप जोड़िए आप, तो 12 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 22 और 3 कितना हो जाएगा 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 27, 27 कितना हो जाएगा 28। इसका जो दोस्तों बाकी सब गुणनखंड का योग कितना आ रहा है 28, यहाँ संख्या कितना था दोस्तों 24। क्या इसके बराबर में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोस्तों परफेक्ट नंबर नहीं होगा। जैसे दोस्तों लिखे मैंने 28, तो 28 का बताइए कौन कौन सा गुणनखंड होगा, 1 होगा, 7 होगा, 14 होगा, और हो सकता है जी आप कहेंगे हाँ हो सकता है 4 सतह भी 28 होता है, और किससे कटेगा 28 से कटेगा, लेकिन 28 को गुणनखंड में नहीं लेना है ना। तो आप जोड़िए 14 4 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 25, 14 नहीं 14 7 21, 21 4 25, 25 1 26, 26 और एक छूट रहा है 2, 26 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 28। इसका मतलब है दोस्तों इन सभी गुणनखंडों का योग, मतलब स्वयं को छोड़कर जितने भी बचे गुणनखंड है दोस्तों, इसका गुणनखंड कितना आ रहा है 28, और संख्या भी कितनी थी दोस्तों 28। मतलब इस यही कह रहा है यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को केवल छोड़कर दी गई संख्या के बराबर हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों, संपूर्ण संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों एक 6 है, 28 है और 496 और 8128 है, यही अभी तक खोजा गया है। और जो दोस्तों आप रिसर्च कीजिएगा, है ना, बहुत कम ही ऐसे नंबर्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों सम संख्या और विषम संख्या। अगर पूछे दोस्तों, अगर ये पूछे कि जो सबसे छोटी जो है दोस्तों परफेक्ट नंबर कौन सी है, तो सबसे छोटी जो परफेक्ट नंबर कौन सा हो जाएगा 6 नंबर, मैंने आपको बता दिया परफेक्ट नंबर, है ना। अब है दोस्तों सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है दोस्तों उसको कहते हैं सम संख्या। सबसे छोटी जो सम संख्या होती है दोस्तों, ये सब तो छोटी छोटी बातें आप तो जानते ही होंगे। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती दोस्तों उसको क्या कहते हैं दोस्तों, विषम संख्या। आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। उसके बाद है दोस्तों रेशनल नंबर। क्या दोस्तों, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के अंदर जो है दोस्तों आपको मैंने बताया था रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर। एक होता है दोस्तों रेशनल नंबर के अंदर, एक होता है दोस्तों शांत, एक क्या होता है दोस्तों शांत, एक क्या होता है दोस्तों अशांत। क्या होता है दोस्तों अशांत, है ना। तो रेशनल नंबर के अंदर जो है दोस्तों शांत वाली चीजें आती है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, है ना। तो ये जो हो जाएगा। अच्छा, इसको इस तरीके से समझिए, परिमेय तथा अपरिमेय में। अच्छा, इसको इस तरीके से हम आपको समझाते हैं कि जो आपको तो परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि रेशनल नंबर के अंदर जो है दोस्तों, रेशनल नंबर के अंदर पूरा का पूरा क्या आता है दोस्तों नेचुरल नंबर आता है, पूरा का पूरा क्या आता है दोस्तों होल नंबर आता है, इसी के अंदर आता है। और इसी के अंदर जो दोस्तों इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स प्लस माइनस दोनों वाले, है ना दोस्तों। इसी के अंदर आते हैं सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों रेशनल नंबर होता है। और जो है दोस्तों डेसिमल नंबर जो होता है दोस्तों, इसमें हम आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जो होता है दोस्तों डेसिमल नंबर के बारे में आपको बता देता हूँ कि मेनली जो डेसिमल नंबर क्या होता है दोस्तों, डेसिमल, DESIMAL, डेसिमल नंबर। तो दोस्तों डेसिमल जो है दोस्तों 3 तरीके का मेनली होता है, आपको बताने देना चाहता हूँ। एक होता है दोस्तों टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है दोस्तों डेसिमल। एक होता है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है दोस्तों रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। अब समझिए ये क्या होता है दोस्तों। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हुआ वैसी भिन्न, जिसे मैंने लिखा 1/2, तो आप 2 को दोस्तों भागा दीजिएगा 1 से, तो पॉइंट लगाइएगा, यहाँ 0 लगाए, 2×5 = 10। मतलब ये क्या हो गया, ये पूरा पूरी पॉइंट लगाने के बाद दोस्तों क्या हो गया, ये पूरा पूरी कट गया, तो उसको कहते हैं दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब इसी को कहते हैं हिंदी में शांत दशमलव। क्या कहते हैं दोस्तों शांत दशमलव कहते हैं। और एक जो होता है दोस्तों, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मैंने लिखा दोस्तों, मैंने मान लीजिए लिख दिया, एक छोटा सा एग्जांपल अगर लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं, सोचने पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा, अगर मैं 1/5 लेता हूँ, हाँ अगर मैं लेता हूँ दोस्तों 22/7, क्या लेता हूँ दोस्तों 22/7, 22/7, तो आपको 7 से भागा देना पड़ेगा 22 में, तो आप कहेंगे जी 7×3 = 21 हो जाएगा। फिर शेषफल 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 आएगा, 7 एकम कितना हो जाएगा 7, फिर शेषफल कितना बचेगा 3, फिर यहाँ पे 0 उतरेगा, 7×6 कितना हो जाएगा दोस्तों 28, फिर शेषफल 2 बचेगा 0, फिर 7×7 = 14, 7×21 आएगा, तो ज़्यादा 7×9 = 14। मतलब दोस्तों आप इसको भागा लगाते जाएंगे, ये कभी रुकने वाला नहीं, यहाँ से पूरा पृथ्वी तक भर दीजिएगा तो फिर भी ये कटने वाला नहीं है। तो ये जो दोस्तों इसको कहते हैं आसान दशमलव। क्या कहते हैं दोस्तों आसान दशमलव। क्या कहते हैं हिंदी में दोस्तों आसान दशमलव। तो इसको कहते हैं दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। और एक होता है दोस्तों रिपीटिंग डेसिमल। जैसे मैंने लिखा दोस्तों 1/3, तो इसका मतलब हुआ 3 से भागा 1 में दीजिए, फिर पॉइंट लगाइए, 0 आएगा यहाँ पे, और 3×3 = 9, फिर शेषफल 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3×3 = 9 आएगा, 10 आएगा, फिर दोस्तों यहाँ पे कट जाएगा, 9 आएगा, यहाँ पे शेषफल 1 बचा, फिर 3×3 मतलब दोस्तों 3 3 3 3 पूरा पृथ्वी भर दीजिएगा दोस्तों, तो हमेशा क्या होगा 3 3 आता रहेगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों 3 तरह का डेसिमल नंबर होते हैं। एक जो पूरा पोटी दशमलव के बाद जो दोस्तों वो क्या हो जाते हैं दोस्तों कट जाते हैं, उसको तो कहते हैं दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और दूसरा टाइप जो होता है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो दोस्तों वो कभी कटता नहीं है, आप भागा देते जाइए अलग अलग डिजिट से, क्या होता है दोस्तों अलग अलग बार में कटता जाता है, आप पूरा यहाँ से पृथ्वी तक आप काटते रहिएगा तो फिर भी जो है दोस्तों ये खत्म होने वाला नहीं है। तो इसको ऐसे संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। एक होता है दोस्तों रिपीटिंग डेसिमल नंबर। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब होता है दोस्तों उसको भागा देने पर क्या होता है दोस्तों वो रिपीट करने लग जाता है, इसको हम 0 पॉइंट जो दोस्तों 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। मतलब बार लगाने का मतलब है जो 3 3 बार क्या हो जाएगा दोस्तों रिपीट होता रहता है। तो अब दोस्तों यहाँ से बात निकल कर आती है दोस्तों, जो दोस्तों कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है दोस्तों, हम आपको बताना देना चाहता हूँ कि जो रिपीटिंग डेसिमल होता है और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है दोस्तों, क्या मैंने बोला फिर से मैं बताता हूँ। जो दोस्तों रिपीटिंग डेसिमल होता है, क्या जो रिपीटिंग डेसिमल होता है
और जो है दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ये दोनों का दोनों जो दोस्तों वो कैसा होता है दोस्तों, ये होता है रेशनल नंबर होता है। क्या होता है दोस्तों, रेशनल नंबर होता है। अर्थात जैसे कैसी संख्या होती है दोस्तों, परिमेय संख्याएं होती है। क्या होती है दोस्तों, परिमेय संख्याएं होती है। जबकि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है दोस्तों, वो कैसी संख्याएं होती है दोस्तों, तो वो जो होता है दोस्तों, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है दोस्तों, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है दोस्तों, इरेशनल नंबर होता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछे टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसी रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, रेशनल नंबर। अगर पूछे रिपीटिंग वाला जो डेसिमल होता है वो रेशनल होता है या इरेशनल, तो क्या होगा दोस्तों, ये होता है रेशनल। अगर केवल ये पूछे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है दोस्तों, तो ऐसी संख्या क्या होती है दोस्तों, ये होती है, ये होता है इरेशनल नंबर होता है। और यहीं से दोस्तों एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, आप आई होप समझे होंगे अच्छे तरीके से, इसको इरेज कर देते हैं ना। यहीं से एक बात आता है दोस्तों कि एक पूछा जाता है अक्सर सवाल कि बताइए पाई कैसी संख्या है। तो आप बताएंगे दोस्तों, पाई का जो मान होता है दोस्तों, वो एग्जैक्ट मान जो होता है दोस्तों, हम लोग को अप्रोक्स बताया जाता है कि पाई का मान मान लीजिए 22/7 माना जाता है ना, 22/7। तो अगर पूछे तो 22/7 पाई का मान बताया जाता है, लेकिन 22/7 को आप 7 से भागा 22 में दीजिएगा, तो देखिए 7 तिया 21, फिर शेषफल 1 आया, फिर पॉइंट बैठाएंगे 0, 7 एकम 7, फिर शेषफल बचा 3, फिर 0, 7 चक कितना हो जाएगा दोस्तों 28, फिर शेषफल कितना बचेगा 2, फिर 0, 7 चक कितना हो जाएगा 28, तो 7 तिया 21, तो 7×2 14 ही लगाएंगे। फिर शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, तो 6 बचेगा। फिर 7 चक 7 56, मतलब दोस्तों भाग देते जाएंगे, ये कभी कटने वाला नहीं है। तो मतलब ये कैसा दशमलव है दोस्तों, तो ये आशांत दशमलव है, ना कि, अच्छा एक चीज, 1 मिनट रुक जाइएगा। तो अगर हम आसान दशमलव है ना दोस्तों, आसान दशमलव इसको कहते हैं। तो अब समझिए, ये जो संख्या 22/7 है जो है दोस्तों, ये जो पाई का मान है, तो ये जो पाई का जो मान है दोस्तों, ये कितना होता है एक्चुअली, 3.1428 डॉट 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 ऐसे आते ही रहता है। इसका मतलब पाई का मान इतना होता है एग्जैक्ट में। लेकिन दोस्तों हम लोग बनाते समय जो दोस्तों मैथ जब सोल्व करते हैं, तो पाई का मान जो अप्रोक्स मान लेते हैं 22/7। तो इस यहाँ से आता है दोस्तों, अगर पूछे कि पाई का मान जो है दोस्तों वो कितना होता है एग्जैक्ट में, तो आप बताइएगा 3.1428 होता है ना, डॉट डॉट होता है। तो ये जो है दोस्तों कैसी संख्या हो जाएगी, तो ये होता है दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि जो अशांत दशमलव होता है दोस्तों, वो कैसी होती है, अशांत दशमलव जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि पाई जो है दोस्तों क्या है, पाई जो है दोस्तों कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जबकि 22/7 जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, परिमेय संख्या होता है। हमेशा एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई का जो मान होता है दोस्तों क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर पूछे 22/7 क्या है दोस्तों, ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में है। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये बताया हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। उसके बाद है दोस्तों परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या अच्छा एक चीज अक्सर एग्जाम में आता है ना, कि कौन सा जो है दोस्तों बताइए कि शांत दशमलव है या फिर अशांत आवृत्ति वाला है ना, जिसको कह सकते हैं कौन सा जो है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और कौन सा जो है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, या फिर रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग वाला तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं, है ना, कि इसमें बार लगा रहेगा, एक ही चीज रिपीट होगा, तो रिपीटिंग वाला ये कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो अक्सर एग्जाम में आता है कि एक भिन्न दे दिया जाएगा, पॉइंट में भिन्न दे देगा, कौन कहेगा कौन सा इसमें जो रिपीटिंग है, और कौन सा जो जो इसमें दोस्तों इसमें कौन जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब कौन सा दोस्तों शांत दशमलव है, और कौन जो है दोस्तों अशांत दशमलव है, कौन सा दोस्तों अशांत दशमलव है। अगर दोस्तों किसी नंबर को जो दोस्तों 2 के पावर और 5 के गुणनखंड आता हो, उसके ऊपर जो दोस्तों कोई हो उसके पावर जो है, अगर 2 के पावर कोई इंटीजर आ रहा हो और 5 के ऊपर जो पावर कोई इंटीजर आ रहा हो, तो वैसी संख्याएं जो दोस्तों यहाँ पे वही चीज लिखा है आभाज्य संख्याओं, और यदि है ना, उसका जो जो घात होना चाहिए दोस्तों कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए।
अगर किसी भी संख्या के 2 और 5 का घात एक पूर्ण संख्या आ रहा, क्या आ रहा, सॉरी हम बता दें उस समय शायद गलत बोल देते, तो हमेशा याद रखिएगा अगर किसी भी संख्या के का पावर 2 के पावर जो है दोस्तों पूर्ण संख्या आता हो, या 5 के ऊपर पावर जो है पूर्ण संख्या आता हो, वैसे संख्या कैसी होगी, शांत दशमलव। अगर जो दोस्तों इन दोनों के अलावा कोई और आ रहा तो कैसी संख्या होगी, आसान दशमलव। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा एक क्वेश्चन कि 1/125, फिर लिखा मैंने दोस्तों 1/120, मैंने लिखा दोस्तों 2 बटे मान लीजिए कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए 1/625। तो आप कहेंगे कि ठीक है, एक है ऊपर और नीचे जो है दोस्तों इसका जो हर है दोस्तों, इसका आप बताइएगा, इसका जो है ये गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 के पावर 3 आएगा, और 2 के पावर कितना आएगा, 0। मतलब यहाँ पे पावर कितना आ रहा है, 3, यहाँ पे पावर कितना आ रहा है, 0। मतलब ये क्या आ रहा है दोस्तों, होल नंबर आ रहा है। होल नंबर मतलब 2 के पावर और 5 का जो पावर है दोस्तों क्या आ रहा है, वो होल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो दशमलव होगा, आप बिना भाग दिए बता सकते हैं दोस्तों ये कैसा दशमलव होगा, शांत दशमलव आएगा। अब है दोस्तों 120, तो इसको जब काटेंगे दोस्तों 3 चक 12 1 40 आएगा, इसको हम गुणनखंड कर देते हैं तो 3, इसको लिख सकते हैं 8×5 तो 2 का क्यूब होगा, 8×5 मतलब 5 के पावर 1, यहाँ 3 के पावर 1 आ रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों 2 के पावर कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे जो है दोस्तों 5 के पावर 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ 3 भी आ गया और 3 का पावर भी 1 आ गया। इसका मतलब है दोस्तों कि 2 और 5 के अलावा कौन सी संख्या आ रही है, इसका गुणनखंड आ रहा है 3। इसका मतलब है दोस्तों, मतलब किसी संख्या का नीचे जो है दोस्तों कोई संख्या है, अगर दोस्तों उसका पावर 2 के पावर में आ रहा है या 5 का पावर में आ रहा है, तभी वो जो है संख्या क्या होगी दोस्तों, शांत होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा दोस्तों, अशांत हो जाएगा। यहाँ 3 आ रहा है गुणनखंड, इसका मतलब क्या है, दशमलव होगा दोस्तों, तो अशांत दशमलव हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा दोस्तों 1/625, तो ये दोस्तों 5 के पावर कितना है, 4 पावर है। इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे 5 का पावर क्या आ रहा है, एक पूर्ण संख्या आ रहा है, अर्थात ये भी संख्या कैसी हो जाएगी, तो ये शांत दशमलव हो जाएगा। यही इसका माने मतलब है। आई होप इसको समझे होंगे, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों एक, हाँ ये 2 टॉपिक और छूट गया इसमें, छूट नहीं गया, यहाँ पे दिया गया। एक है दोस्तों स्थानीय मान, है ना दोस्तों, स्थानीय मान क्रम संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक के स्थान के आधार पर निर्धारित होती है। क्या आप ये स्थानीय मान है दोस्तों, इसको हम लोग समझते हैं स्थानीय मान क्या होता है। बिल्कुल आसान होता है, बचपन में लोग सीखे होते हैं। जैसे मैंने लिखा दोस्तों 4 2 5 6, तो इसका दोस्तों ये स्थान बताइएगा। पहले स्थान को बोला जाता है दोस्तों इकाई, इसको कहते हैं दहाई, इसको सैकड़ा कहते हैं, इसको हजार कहते हैं। इसका जो है दोस्तों ये जो 6 है दोस्तों, ये किस स्थान पे है, तो 6 पे, 6 दोस्तों ये इकाई के स्थान पे, तो 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। ये 2 बताइएगा दोस्तों, ये 5 जो है दोस्तों किस स्थान पे है, इकाई दहाई, तो दहाई के लिए किससे गुना करेंगे, 10 से, तो कितना हो जाएगा इसका स्थानीय मान 50। इकाई दहाई सैकड़ा, अगर 2 का स्थानीय मान पूछे दोस्तों, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ये कितने स्थान पे, सैकड़ा पे, सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर 200। अगर पूछे 4 का स्थानीय मान कितना हुआ, तो 4 लिख देंगे, और कितने इकाई दाएं सैकड़ा 1000, मतलब कितने मिनटी लगेंगे दोस्तों, तो 1 2 3 3। आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसके सामने जो 4 की इस साइड राइट साइड कितने संख्या, उतने आप क्या लगा देंगे, मिडी लगाने, वही उसका क्या निकल जाएगा दोस्तों, स्थानीय मान निकल जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब फिर से मैं एक और सवाल दे देता हूँ कि जैसे मान लिया इतना बड़ा कोई संख्या दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि 6 का स्थानीय मान क्या था, बचपन जैसा आप नहीं गिनेंगे, आप क्या लिख देंगे 6। अब आप बताइएगा 6 के राइट साइड में कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे कि 1 2 3, तो कितने मिनट लगा देंगे, 1 2 3, है ना। अगर पूछे कि 7 का स्थानीय मान लिखिए बताइए, तो 7 यहाँ पे लिख दीजिएगा, और साइड का 7 के जो इधर राइट साइड कितने डिजिट है, 1 2 3 और 1 4, तो आप 1 2 3 4, बस आसानी है। अगर पूछे 6 का बताइए स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए 6 लिख देंगे, और 6 के राइट साइड देखिएगा कितने संख्या है दोस्तों, तो कितने संख्या है, तो एक संख्या है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे दोस्तों, 1 0 लगा देंगे, तो बिल्कुल आसान होता है। अगर दोस्तों, हाँ अब बात आती है कि अगर ये रहे किसमें पॉइंट में रहेगा तो कैसे बनेंगे। अगर आपको पॉइंट में रहे तो कैसे बनेगा, जैसे लिख दिया 2.65, तो आपको जो है अगर पूछे कि 5 का बताइए स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप पहले 5 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब 5 के देखिएगा पॉइंट तक कितने संख्याएं हैं, तो आप देखिएगा 5 से 2 पॉइंट के बीच में कितने संख्या है, 5 को छोड़ दीजिए तो उसके बाद जो कितने संख्याएं हैं,
एक संख्या है, तो आप क्या लीजिए लगा दीजिएगा जनरली, एक जीरो लगा दीजिएगा, उसके बाद क्या पॉइंट, और इसके सामने दो मत लिखना है, अब इसके सामने क्या लिख देना है दोस्तों, जीरो लिख देना है ना। नहीं समझेंगे फिर से समझिए। जैसे मैं एक लंबा सा हिसाब ले लेता हूँ, एक मिनट, एक मिनट, 42.364, इतना बड़ा मैंने नंबर लिख दिया, ठीक है। अगर हम एक एक करके पूछें कि बताइए तीन का स्थानीय, दो का स्थानीय मान कितना होगा, तो आप कहेंगे दो है। अब पॉइंट की साइड वाला से मतलब नहीं है, तो दो है इकाई स्थान पे, इधर दो के इस साइड बताइए पॉइंट की इस तरफ जो है दोस्तों एक तो संख्या नहीं है, इसका स्थानीय मान दो ही रह जाएगा। अगर पूछे चार का स्थानीय मान बताइए, यहाँ पे चार हो जाएगा, और चार के बताइए राइट साइड में कितने संख्या है, तो एक ही संख्या है, पॉइंट के पहले की बात करना है ना, तो एक संख्या है, तो एक जीरो लग जाएगा। अब अगर पूछे कि बताइए तीन का जो स्थानीय मान बताइए, तो पॉइंट्स के पहले का बात करना है, तो यहाँ पे तीन लिख दीजिएगा। अब बताइए तीन के बाद कोई संख्या है नहीं है, तो क्या है उसके बाद पॉइंट है, तो पॉइंट लगा दीजिएगा। अगर अच्छा से दिखने के लिए, पॉइंट को दिखने के लिए क्या लगा देते हैं दोस्तों, जीरो। अगर पूछे कि छः का स्थानीय मान बताइए, तो छः को लिख दीजिएगा, और फिर छः के बाद देखिएगा कि कितनी संख्या है, तो केवल कितने संख्या है दोस्तों पॉइंट से पहले, तो एक ही संख्या है, तो एक जीरो लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, पॉइंट, पॉइंट लगा दीजिएगा। अच्छे से दिखने के लिए क्या लगा दीजिएगा, जीरो। अगर पूछे दोस्तों कि चार का बताइए स्थानीय मान, तो पहले आप चार लिख दीजिएगा। अब चार के बीच में देखिए कितने संख्या है दोस्तों, तो दो संख्याएं, तो दो मिंडी लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, पॉइंट, तो पॉइंट अच्छा से दिखने के लिए क्या लगा दीजिएगा, जीरो। आई होप आपको इसको समझोगे। एक और देते हैं, है ना। हो सकता है क्लास लंबा हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं भाई, लगता मेहनत करेंगे तभी तो आपको सफलता मिलेगी। आपका भी नाम 2027 में एनएमएस में आएगा ना। 769.234, इतना बड़ा कोई संख्या दे दिया। अब पूछेगा कि बताइए इसका स्थानीय मान बताइए, तो सबसे पहले हम पूछे दोस्तों सात का स्थानीय मान बताइए, तो इस सात का स्थानीय मान बताएंगे, तो सात लिख देंगे। सात के बाद देखिए पॉइंट तक कितनी संख्या है, तो दो संख्या है, तो डबल मिंडी। अगर पूछे छः का स्थानीय मान में लिखिए, तो छः लिख देंगे। छः के राइट साइड कितनी संख्या है दोस्तों, तो एक जीरो लगा देंगे। अगर पूछे नौ का स्थानीय मान बताइए, तो नौ लिखेंगे। इधर राइट साइड एक को संख्या नहीं है, तो कुछ नहीं लिखेंगे। फिर अगर पूछे कि दो का स्थानीय मान बताइए, तो दो लिख देंगे। दो लिखने के बाद बताइए, दो लिख देंगे। दो के बाद कोई संख्या नहीं है जी, उसके बाद क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे, मन से जीरो। उसके बाद संख्या कितना है दोस्तों, तीन है, तो तीन का बताइए क्या होगा, तो तीन लिख देंगे। तीन के जस्ट आगे कितनी संख्या है, एक ही संख्या है। फिर उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे, और उसके बाद पॉइंट दिखने के लिए क्या लगा देंगे, आगे जीरो। अगर कोई पूछे चार का स्थानीय मान, तो चार लिख देंगे। चार के पहले कितनी संख्या है दोस्तों, तो तीन संख्या है, तो एक दो तीन हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, फिर जीरो हो जाएगा आंसर। आई होप दोस्तों स्थानीय मान पॉइंट वाला भी आप लोग समझ गए होंगे। और एक होता है छोटा सा टॉपिक होता है दोस्तों, जिसको कहते हैं जातीय मान। जातीय मान बिल्कुल आसान होता है। संख्या में किसी अंक का जो जातीय मान उसका अपना मान होता है, जैसे 7, 6, 9, 6, 5, 4। अगर पूछे कि 7 का जातीय मान कितना होगा, तो 7 ही होगा। यहाँ 8 लिखा हुआ, तो 8 का जातीय मान कितना होगा, ये 8 ही दिख रहा है, तो 8 ही होगा। अगर 9 का जातीय मान पूछे दोस्तों, तो 9 ही होगा। अगर पूछे इस 9 का जातीय मान कितना होगा, तो 9 ही होगा। मतलब जो संख्या दिया हुआ रहता है उसका जो जातीय मान होता है दोस्तों, वही अंक होता है ना। तो वही कह रहा है, संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका जो अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, है ना। आई होप दोस्तों ये वाली बात को आप समझे होंगे, है ना। आई होप इसको पूरे अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को जो दोस्तों और अच्छे से देख लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है ना। उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर अगले जो क्लास होगा दोस्तों उसमें हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। आज का क्लास थ्योरी वाली क्लास थी। अगर आप इसका PDF चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस के नाम से है, वहाँ पे आप इसका जो है इसका आप PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे, तभी आपके लिए जो अगले क्लास में अच्छे से प्रश्न ला सके, और बिहार यूनिवर्सिटी में आपका भी, आपका माँ बाप का सपना है दोस्तों, तो आप जरूर पूरा कीजिए, है ना। तो यही मैंने बताया था कि जो वर्गीकरण है दोस्तों, संख्याओं को दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं दोस्तों वास्तविक संख्या, और एक को कहते हैं दोस्तों काल्पनिक संख्या। मोटा मोटी याद रखिएगा कि रूट के अंदर जो संख्या होती है, अगर कोई संख्या है रूट के अंदर कोई संख्या अगर माइनस में, तो वो कैसी संख्या होगी दोस्तों, वो काल्पनिक
संख्या होती है। और रियल नंबर, जितने भी आपने आज तक नंबर देखे होंगे वो क्या होते हैं दोस्तों, रियल नंबर। रियल नंबर को भी दो भागों में बांटते हैं, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है दोस्तों अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में दर्शाया जा सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, वैसी संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, परिमेय संख्या है। और एक होता है दोस्तों अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या जो रूट वाली संख्याएं जो वगैरह होती है, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाती, वो मोटा मोटी याद रखिएगा, वो क्या होती है दोस्तों, इरेशनल संख्या होती है ना। जरूरी नहीं कि रूट वाली संख्या जो अपरिमेय ही होंगी, वो रूट से अगर बाहर निकल जाएगा तो कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ये मैंने आपको क्लास में अच्छी तरीके से बताया था, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बस रिवाइज करा रहा हूँ, है ना। और जितने भी होते हैं दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि परिमेय संख्या के अंदर दोस्तों पूर्ण संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, और जो शून्य भी वो भी होता है दोस्तों, परिमेय संख्या के अंदर होता है। और जो परिमेय संख्या के अंदर दोस्तों अभाज्य संख्या भी होता है, और भाज्य संख्या भी इसी के अंदर, सम संख्या, विषम सम संख्या जो दोस्तों इसी के अंदर आता है। मैंने आपको डेसिमल नंबर सिस्टम भी अच्छे तरीके से बताया है। डेसिमल जो है दोस्तों, आप डेसिमल जो है दोस्तों तीन तरीके का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है दोस्तों रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल को बोलते हो दोस्तों आवृत्ति दशमलव कहते हैं, आवृत्ति दशमलव। टर्मिनेटिंग वाले को बोलते हैं शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं दोस्तों अशांत दशमलव, क्या कहते हैं दोस्तों, अशांत दशमलव कहते हैं। जो दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दोस्तों होता है, यही जो दोस्तों किसके अंदर आता है, इरेशनल नंबर के अंदर आता है। अर्थात इरेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। जबकि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल और जो रिपीटिंग डेसिमल होता है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, परिमेय संख्या होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जब अगली क्लास होगी तो उसमें जो है दोस्तों हम इसका क्वेश्चंस को कराएंगे। लगभग 4-5 या 6 क्लास लगानी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पूरे लगभग 1-150 सवाल जो है दोस्तों इसके देखेंगे, परिमेय संख्या जो आपके एनएमएस के पिछले वर्षों में पूछा गया। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।